बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये टेक हप्पी के चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, पहले मैंने कुछ वीडियो जो है ना अपलोड की हैं मैथ्स के हवाले से। तो आज की क्लास जो है ये इंतहाई अहम है। ये बाइनामियल एक्सपेंशन के बारे में, बाइनामियल थ्योरम के बारे में है। इंतहाई अहम क्लास है, एंड तक लाजमी देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की जानिब। उससे पहले मैं आपको, ये एमसीक्यूज़ हैं, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बाइनामियल एक्सपेंशन के बारे में बता देता हूँ। हमारे पास जो बाइनामियल एक्सपेंशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि a प्लस बी होल पावर n हो हमारे पास, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं कम्बिनेशन की फॉर्म में nc0 a पावर n b पावर 0 प्लस nc1 a पावर n-1 b पावर 1 प्लस nc2 a पावर n-2 b स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन ncn a पावर 0 b पावर n। ये इसकी एक जनरल यहाँ पर इसकी फॉर्म आ जाती है। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a पावर n प्लस, इसको सिंप्लीफाई करके ना, a पावर n प्लस n a की पावर n-1 प्लस n-1 b प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल a की पावर n-2 b स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। ये इस तरह हम इसकी जो है ना एक्सपेंशन कोई भी हमारे पास अगर हो तो उसको हम बाइनामियल एक्सपेंशन की फॉर्म में कर सकते हैं। कोई फार्मूला भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम a प्लस बी होल स्क्वायर हो तो इसको भी हम इससे प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें जो है ना a की जगह पर 1 लगा लें, फिर b की जगह b रहने दें, होल पावर n, इसको एक्सपेंड करें तो इस तरह आ जाता है। तो एक तो ये आ गया है जी मेरे पास बाइनामियल एक्सपेंशन। अब उसमें ये nc0 है, nc1 है, nc2 है, ncn तक, इसको कैसे सॉल्व करें? तो उसके लिए जो है ना हमारे पास ये फार्मूला होता है ncr, इसको कम्बिनेशन फार्मूला कहते हैं। ncr हमारे पास होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये फार्मूला जो है ना आप जहन में रख लें। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं MCQs, आइए देखते हैं वो किस तरह करते हैं। सबसे पहले है कैलकुलेशन ऑफ 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। तो ये जो फैक्टोरियल का है इसका मतलब है 8 फैक्टोरियल का मतलब है कि 8 से पीछे जितने भी है 7 6 5 4 3 2 1 ये सब को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह 5 फैक्टोरियल है तो मतलब है इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 से पीछे जितने भी नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करके 8 फैक्टोरियल के जितने भी मल्टीप्लाई करके आंसर आया और 5 फैक्टोरियल का वो भी कर सकते हैं। या इसका शॉर्टकट भी एक तरीका है कि 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल को 8 7 6 और 5 फैक्टोरियल 5 तक ले आएँ, नीचे 5 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल से कैंसिल कर लें, बाकी जो नंबर बच जाएंगे उनको मल्टीप्लाई कर लें। तो इस तरह हमारे पास आंसर बच जाएगा 336। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें 64 विल हैव द वैल्यू 64, यानी NCR का भी मैंने फार्मूला जैसे आपको बताया फार्मूले में पुट करें या कैलकुलेटर से, साइंटिफिक कैलकुलेटर से डायरेक्ट 64 का आंसर निकालें तो 15 आ जाएगा। अब हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन x प्लस वाई पावर 13? a प्लस बी होल पावर n हो तो हमें टर्म जो मिलती हैं वो n प्लस 1 टर्म मिलती है, यानी एक टर्म हमें ज़्यादा मिलती है। तो अगर इसमें देखें a प्लस बी होल पावर n यानी x प्लस वाई होल पावर 13 है तो हमें टर्म्स कितनी मिलेंगी? 13 के बजाय 14 हमें मिलेंगी। ऐसे ही जैसे हमें a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से 3 टर्म मिलती हैं। है तो a प्लस बी होल स्क्वायर, 2 टर्म, 2 उसकी पावर 2 है, n इक्वल 2 है, लेकिन इसको सॉल्व करने से टर्म कितनी मिली हमें? 3। सेम इसी तरह यहाँ पर है। अच्छा, द मिडल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये एक्सपेंशन है, इसकी मिडल टर्म क्या होगी? अब मिडल टर्म के लिए दो चीज़ें हमें देखनी होती हैं। ये n है, n की वैल्यू अगर इवन है तो एक मिडल टर्म होती है, अगर ऑड होती है तो 2 मिडल टर्म होती है। अब चूंकि ये n11 है, ये ऑड है, तो n प्लस 1/2 n प्लस 1/2 प्लस 1 2 मिडल टर्म होगी। तो उससे हमें 6 और 7 टर्म जो है, 6 और 7 टर्म इसकी जो है वो मिडल टर्म होगी। नेक्स्ट है इसकी मिडल टर्म। अब ये इसकी मिडल टर्म क्या आ गई? इसकी 6 मिडल टर्म होगी, ठीक है। इसकी मिडल टर्म ये चूँकि 4 है तो यहाँ पर इसको सॉल्व करें, इसकी मिडल टर्म जो है वो कौन सी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। इसी तरह से r प्लस 1 टर्म इज़ द एक्सपेंशन ऑफ n। इसकी r प्लस 1 वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी? NCR जनरल टर्म, x पावर n माइनस r और a पावर r ये है, या NCR a पावर n माइनस r x पावर r। तो ये जो इसका आंसर है वो ये है 1।
द सेकंड टर्म यानी टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर, ये ए है और ये बी है एक्स की जगह पर। तो द सेकंड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसकी जो सेकंड टर्म होगी वो ये आएगी। इसको आप एक्सपेंड करें 1 + 2x को, तो इसकी सेकंड टर्म 4x आती है। द सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट ऑफ द सम ऑफ इवन कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल, ये क्या होते हैं, ऑड और इवन कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। इसी तरह 10 में है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, NC1 होगा, जाहिर सी बात है। एक NC0 है, दूसरा NC1 होगा। इसकी वैल्यू 3C0 इज़, इसकी 3C0 कैलकुलेटर से करें 1 होता है। 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 0 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट पे देख रहे हैं जी हमारे पास द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है जी, n नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, a प्लस बी और पावर n में n नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। द लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन, ये एक एक्सपेंशन है, इसकी लास्ट टर्म जो है वो कौन सी होगी, एक्स वाई पावर 5 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 5 हो जाएगी। NC0 इज इक्वल टू 1। मिडल टर्म, इसकी मिडल टर्म 4 आएगी जी, 16 की मिडल टर्म 4 आएगी। और ये सिंबल NCR इज़ द फैक्टोरियल फॉर्म, ये अभी आ गया यहाँ पर, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये ऑप्शन इसका ठीक होगा। इसी तरह 18 नंबर NCN इक्वल टू 1, और 19 में जनरल टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन a प्लस बी होल पावर n, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, NCR a पावर n माइनस आर बी पावर आर, जो जनरल टर्म आएगी। और 20 नंबर में द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 13, ये n जो है अब फिर आड आ गया है, तो इसकी 2 मिडल टर्म होगी, 7th और 8th टर्म जो है वो इसकी मिडल टर्म होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है ना वीडियो को देख लिया है। अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।